अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपने अपने मकाम पर सब खुश होंगे। नाज़रीन, आज आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करनी है जो सुनने और कहने में तो छोटी है, लेकिन समझने और अपने महल के एतबार से और अपने मौके के एतबार से वो बहुत बड़ी है। बात यह है कि अक्सर वालिदैन की तरफ से ये शिकवा और एक गिला किया जाता है अपनी औलाद से कि हमारी औलाद एक तो हमारी बात नहीं मानती। दूसरी बात ये की जाती है कि हमारी जो औलाद है ये कुछ काबिल नहीं बन रही, जो हम बनाना चाहते हैं तो ये हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। तो इसकी क्या वजह है? इसके अंदर बेसिक तौर पर एक चीज़ जहन में रखें कि अक्सर जो इसके अंदर गलती होती है वो, मैं अगर यूँ कहूँ कि 99% वालिदैन की होती है, तो कुछ बजा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि मैं ये कहने में हक़ बजा निभाऊँगा। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि सारी की सारी गलती आप कह रहे हैं कि जी 99% जो है वो वालिदैन की है, बच्चों की गलती नहीं है। उसको ज़रा समझने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें और बड़ी तवज्जो से सुनें। ये बात असल में ये है कि बाज़ दफ़ा देखते हैं कि मिसाल के तौर पर वालिद है या वालिदा है या कोई और आइज़ा कारी में से चचा, ताया, खाला, मामू, ये चाह रहे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ बड़ा बने। मसलन अगर वालिद का पेशा जो है वो डॉक्टर है, तो उसकी ख्वाहिश सबसे बड़ी ये होगी कि मेरी जो औलाद है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, ये भी डॉक्टर बने। इसी तरह अगर कोई वालिद या वालिदा स्कूल टीचर है, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी ये होगी कि मेरी जो औलाद है ये टीचर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। इसी तरह अगर कोई वालिद, वालिदा या बड़ा भाई वो घर में इंजीनियर है और बड़ी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है, तो उसकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे छोटे बहन भाई जो हैं या जो उनकी आगे औलाद है ये भी इंजीनियर बने। हमारा ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक जहन बना हुआ है। अगर देखा जाए उमूमी तौर पर माशरे के अंदर तो 99% तकरीबन यही चलता है कि वालिदैन की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा ये बने, मेरा बेटा ये बने, मेरी बेटी ये पढ़ के बने, मेरी बेटी पढ़ के ये बने। जो मेन चीज़ है, मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए यूँ समझें कि मिसाल के तौर पर इंसान के पास एक लकड़ी है और वो उससे ऐसी कुछ चीज़ बनाना चाहता है कि जो वो लकड़ी जो उसके पास है वो उसकी सलाहियत नहीं रखती। उसकी ख्वाहिश है कोई ऐसे हल्के नॉर्मल किस्म की लकड़ी ली और उससे वो कोई अच्छा मटेरियल, अच्छी चीज़ बनाना चाह रहा है कि जिसके लिए वो लकड़ी कारआमद नहीं, बल्कि उसके लिए उसको किसी बेहतर और अच्छी लकड़ी की ज़रूरत है। अब अगर वो उस लकड़ी के ऊपर उस चीज़ को बनाना चाहेगा, उसके ऊपर बड़ी मेहनत कोशिश काटेगा, उसको बनाएगा, लेकिन जब भी बनाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ख़राबी निकल आएगी। आखिर का नतीजा क्या निकलेगा कि उसकी सारी मेहनत ज़ाय चली जाएगी। यही बिल्कुल बात है अपनी औलाद के अंदर। वालिद की ख्वाहिश, वालदा की ख्वाहिश या बड़े भाइयों की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जो छोटा भाई है या हमारा जो बेटा है या बेटी है ये बढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, फ़ौज में जाए, टीचर बने, प्रोफेसर बने। हम कभी ये नहीं पूछते अपनी औलाद से कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। क्या हमने कभी अपने बेटे को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया हो और उससे पूछा हो कि बेटा आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं? क्या आपके कोई गोल हैं? क्या आपकी कोई ख्वाहिश है? आप पढ़ लिख कर बड़े होकर आप क्या बनना चाह रहे हैं? हम अपनी बेटी से नहीं पूछते, हम अपने बेटे से नहीं पूछते, छोटे भाइयों से नहीं पूछते, छोटी बहनों से नहीं पूछते। हम खुद अपना एक जो जहन है, अपना एक माइंड जो बना हुआ है, हम उसको उन पर मुसल्लत करना चाह रहे होते हैं। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी ये बात मानें, हमारी बात को फॉलो करें और हमारी ख्वाहिशात के ऊपर चलते हुए हमारा बेटा जो है वो पढ़ लिख कर या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जाकर ये टीचिंग करे। अब बच्चे के अंदर उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की और उन चीज़ों को हासिल करने की कैपेसिटी है या नहीं है, ये हम बिल्कुल इससे कतई नज़र करते हैं। जिसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है, हम बच्चों के ऊपर बर्डन डालते हैं, इंतहाई ज़्यादा बोझ डालते हैं। बच्चों कहते हैं आपने मेडिकल के अंदर पढ़ना है, मेडिकल के अंदर ही पढ़ना है, आपने बस मेडिकल की लाइन के अंदर ही चलना है। जबकि उस बच्चे का जो माइंड है वो इंजीनियरिंग के अंदर है, बच्चे का माइंड जो है वो आईटी के अंदर है, बच्चे का जो माइंड है वो किसी और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के अंदर बच्चा उसके अंदर ज़्यादा काबिल है बनिस्बत इसके आप उसको मेडिकल पढ़ाएँ।
इसी तरह एक बच्चा IT नहीं पढ़ना चाह रहा, वो IT टेक्नोलॉजी के बारे में उसको कुछ समझ ही नहीं है, कुछ उसका जहन ही नहीं, उसमें चलता ही नहीं है, उसको उसकी कुछ समझ बूझ ही नहीं है, हम उसको ज़बरदस्ती उस पर ये थोप रहे होते हैं। बजाय इसके कि हम उसको अगर डॉक्टर बनाते तो शायद कि अच्छा डॉक्टर बनता, हम उसको प्रोफेसर बनाते हैं, हम उसको टीचिंग के लाइन के अंदर चलाते, शायद कि उससे बेहतर वो काम कर पाता। नतीजा क्या निकलता है? बेटा पढ़ता है, बेटी पढ़ती मेहनत करती रहती है, नतीजा निकलता है कि बच्चे को उस सतह के ऊपर नंबर में नहीं आते, उस सतह के ऊपर कामयाबी नहीं मिलती, और आखिरकार औलाद जो होती है वो वालिदैन की गुस्ताखियाँ शुरू कर देती है कि हमारे वालिदैन जो थे हमारे, उन्होंने जब मौका था उस वक़्त हमें सही लाइन पर नहीं चलाया। अच्छा, वो बड़े होते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन सकते, डॉक्टर बनने की सलाहियत नहीं, मेडिकल पढ़ने के बावजूद भी उनको वो पोस्ट नहीं मिलती जिसमें वो काम कर सकें, चूँकि मेंटली तौर पर वो बच्चा शुरू में टेक्निकली है, हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं। एक बच्चा मेंटली तौर पर डॉक्टर है, हम उसको टेक्निकल के शोबे के अंदर डाल रहे होते हैं। तो बेसिक इसके अंदर देखा जाए तो हमारी गलती होती है, ना कि हमारी औलाद की। तो इस चीज़ को ज़रा समझें, हम जब बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को कुछ सिखाएं, बच्चों को किसी फील्ड के अंदर डालें, तो पहले बच्चों के ज़हनी सतह को देखें, क्या बच्चा पढ़ने के काबिल भी है या नहीं, और जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ भी सकता है या नहीं। अगर हम बच्चों को किसी काम काज और में लगाएं, कि बच्चे को हम कंप्यूटर सीखने पर लगा दें, पॉसिबल है कि वो 5 साल के अंदर कंप्यूटर का माहिर बन जाए, बजाय इसके कि हम उसको 10 साल तक मेडिकल पढ़ाएं और उसको अलिफ से बे मेडिकल के समझ ना आए। बड़े बड़े डिग्रियों वाले हमारे जानने वाले ऐसे होते हैं, आजकल वो ये कह रहे होते हैं कि हमने जो पढ़ा था हमारे वो किसी काम भी नहीं आया। बड़े बड़े इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फेमस लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बेहयाई बुराई नहीं फैला रहे, अच्छा कंटेंट लोगों को क्रिएट करके दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहते ही यही हैं, हमारे अच्छे अब पर्सनल जानने वाले वो हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा था, जो कुछ हमें समझाया गया, हमें आज उसका कख भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल हमारे वो किसी काम के भी नहीं। तो हम जब देखें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको किसी फील्ड में डालना है, तो उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से हम पेश आएँ और उनका पास बिठा के पूछें, बेटा आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप किस लाइन में ज़्यादा बेहतर चल सकते हैं। बच्चों को 2 3 4 राहें दिखाएं, ना इसके कि हम खुद उनके ऊपर एक ही रास्ता मुतय्यन कर दे के कहें कि बेटा आपने बस इसी के ऊपर चलना है, यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। उसको डिफरेंट रास्ते दिखाएं, डिफरेंट उसको रोड निकाल के दें, बेटा आपने इसके ऊपर चलना है तो ये इसकी मंजिल है, ये इस रोड के ऊपर चलेंगे तो ये इसकी मंजिल आएगी, आप इस रोड के ऊपर चलेंगे तो ये मंजिल आएगी। हम उसको डिफरेंट चीज़ें दिखाएं, और फिर जिसको बच्चे का जहन एक्सेप्ट करे, बच्चे का माइंड जिसके अंदर सही तौर पर चल सके, हम बच्चों को वो पढ़ाएं। तो इंशाल्लाह हमारी औलाद हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी बनेंगी, बायस फ़ख्र भी बनेंगी, बायस इज़्ज़त भी बनेंगी, और वो ख़ुद अपने लिए अच्छा रोज़गार भी कल को बना सकेंगे, और आपके लिए बायस इज़्ज़त और बायस फ़ख्र भी बनेंगी, आपके फरमाबरदार भी बनेंगी। क्यों आपने उनकी गोल को अचीव करने के लिए उनकी मदद की है, आपने उनकी जो ज़हनी सलाहियत थी आपने उसके मुताबिक उनको चलाया। तो अपनी औलाद की नाफरमानी का गिला ख़ुद औलाद से ना करें, हम देखें कि कहीं हमसे तो गलती नहीं हो चुकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाएं, और इन बातों के ऊपर अमल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़िद दुनिया वल आखिरह।